लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे, इस बार कौन मारेगा देश में बाजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में इस बार कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उससे भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है और 11 की 11 सीटें यहां पर जीत हासिल करती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे साथियों, हिमाचल प्रदेश में भी यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है, जबकि असम की बात करें तो असम की 4 सीटों 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 14 पर, कांग्रेस 4 सीटों पर यहां पर जीत हासिल करती है। जी दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि असम में यहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी दोस्तों 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 11 पर, कांग्रेस 2 पर और अन्य के खाते में 8 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो कर्नाटक 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 25 पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटें यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार देश में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। जी दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर मणिपुर की बात करें तो बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 1 सीट पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, मणिपुर में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीटें आती है। इस 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में बीजेपी क्या यहां पर बड़ा मौका मिल रहा है। बीजेपी की बात करें तो मिजोरम में बीजेपी एकमात्र लोकसभा सीटों पर यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दोस्तों, बीजेपी यहां पर बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और इसका असर बीजेपी को देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, बीजेपी की बात करें तो मिजोरम का काफी महत्वपूर्ण राज्य है। मिजोरम में यहां पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ शुरुआत करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह के गृह राज्य की बात करें तो गुजरात आता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों 40 लोकसभा की सीटें आती है। इस 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहां पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 38 पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर, जी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 2 पर, जबकि आने के खाते में यहां पर 0 सीट जारी है। बिहार में बीजेपी बम्पर जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर दोस्तों बड़ी बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला इस बार का चुनाव। इस बार दोस्तों बीजेपी बिहार में यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, बिहार में बीजेपी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी 38 पर जीत रही है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 29 लोकसभा की सीटें आती है। इस 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 26 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 22 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटें आंध्र प्रदेश में जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहां पर
42 लोकसभा की सीटें आती है, बीजेपी 22 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ पर टीएमसी 20 सीटें यहाँ पर जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।